इस टाइम रिक्शे का जो है पंखा ऑन है, इसके एम्पेयर हम टेस्ट करते हैं कि आया। ये देखें, हमने रिक्शे के एम्पेयर टेस्ट कर रहे हैं तो पंखा जो है फ़िलहाल 5 एम्पेयर हमारा पंखा ले रहे हैं। तो अब सलफ इसका स्टार्ट करते हैं, रिक्शे का इंजन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा इंजन जब स्टार्ट होता है तो फिर कितने एम्पेयर के ऊपर जाता है। तो अभी इसका सलफ स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखें जी, कुछ देर के लिए ये जाता है 33-34 एम्पेयर के ऊपर ना, फिर वापस चला जाता है 5 एम्पेयर के ऊपर। ये अभी 5 एम्पेयर जो है ये हमारे फ़ैन का लोड चल रहा है। तो लाइट वगैरह ऑन करते हैं, लाइट ऑन करो, लाइट भी ऑन करके देखते हैं लाइट के ऊपर कितने एम्पेयर करंट लेता है। ये इस टाइम लाइट चल रही है जी, तो तकरीबन 5 एम्पेयर हमारे 6 एम्पेयर लाइट ने इस्तेमाल किए। तो अभी इसको करंट देते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये आज एक और बैटरी पैक तैयार किया है हमने 20 एम्पेयर का। इसमें ख़ास बात ये है कि इसको हमने रिक्शे को जो है ना सेल्फ स्टार्ट करने के लिए बनाया है। ये एक्सपेरिमेंट किया है, आपको भी मुकम्मल इसकी गाइडलाइन देंगे रिक्शे के अंदर बाकायदा इसको फिट करके। ये हमारी जो है ना ये चार्जिंग वाली वायर है और ये दोनों डिस्चार्जिंग वाली वायर है। माइनस वायर जो है हमने रिक्शे की भी यहाँ से लेनी है और ये हमारी प्लस वाली चार्जिंग वायर है। तो इसको एक्सपेरिमेंट करके भी आपको दिखाएंगे। हमने तो टेस्ट किया था, अब इसकी पैकिंग वगैरह करेंगे। तो किसी भाई को भी चाहिए हो रिक्शे के लिए लाइफ टाइम चलने के लिए, अगर वो भी बैटरी से तंग आ गया है सर्दियों में, उसके अलावा उसका तेज़ाब वगैरह चेंज कर करके तंग आ गया है, 1000-2000 रुपये ये वाली बैटरी महंगी लगवा लो। ये है कि ये आपको 6-7 साल जब तक आपके पास रिक्शा है, आपको बैटरी रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्योर लिथियम फास्फेट में ये वाली बैटरी बनाते हैं। बहुत सारे दोस्त ये कह रहे थे, जब मैं भी ये टेस्ट करने के लिए रिक्शे की मार्केट में गया तो वो कहते हैं जी ये ओवर चार्ज होके फूल जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये ओवर चार्ज नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि ये BMS आपको लगा हुआ नज़र आ रहा है। ये BMS का काम यही होता है कि हर सेल को चार्ज करना, हर सेल को डिस्चार्ज करना। ये चेक करें, ये हमारी एक सेल को वायर गई हुई है, ये दूसरे सेल को, ये तीसरे सेल को, ये चौथे को और ये लास्ट वाली आउटवर्ड 5वें को गई हुई है। ये 5 सेलों को अलग अलग चार्जिंग करेगी। जो भी सेल फुल होगा उसको ये आपके रिक्शे के साथ से कट ऑफ कर देगी। ये आपको टेस्ट भी करवाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने अपने रिक्शे के अंदर आज इंस्टॉल करने लगे हैं। तो पैकिंग करने से पहले मैंने सोचा अपने दोस्तों के साथ इसकी वीडियो शेयर की जाए, ताकि किसी भाई ने बनवानी हो या खुद बना सकता हो तो ये काम अब हो सकता है। तो ये हमने टर्मिनल की जगह ये देखें, ये वाला हमने कनेक्टर लगा लिया है ताकि इजीली परेशानी कोई भी ना हो। जिस टाइम आपको कोई मसला बने, यहाँ से स्क्रू लूज करके इसको बाहर निकाल सकते हैं। पहले तो क्या होता था, टर्मिनल कार्बन वगैरह आ जाते थे तो इलेक्ट्रिशियन हजरात को भी बहुत परेशानी होती थी, तो रिक्शे वाला जो काम करता था उसको भी बहुत परेशानी होती थी। तो ये टर्मिनल लगाने का फ़ायदा ही यही होगा, जिस टाइम कोई मसला आता है यहाँ से स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू लूज करके बैटरी को आप ओपन करके उतार सकते हैं। तो अब हमारा काम रह गया है जो इसको पैकिंग करना है। ये देखें, हमने इसको सोल्ड भी अच्छी तरह किया ना। ये हमने यहाँ पर पूरा जंपर क्यों लिया है, इसलिए लिया है ताकि अगर हम एक सेल से करंट आउटपुट लेते, ये देखें ये दोनों की आउटपुट हमने मैन पे लगाई हुई है। एक मैन यहाँ से जा रही है, दूसरी मैन हमारी ये जा रही है। ये हमारी माइनस है और ये हमारी प्लस वाली है। यहाँ इसको जंपर डालने का हमें फ़ायदा ये होगा, ये अभी रिक्शा अगर स्टार्टिंग में लेता है ना 10 से 15 एम्पेयर, तो 5-5 एम्पेयर तीनों सेलों के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। फिर उससे क्या होगा, हमारा एक सेल हीट अप नहीं होगा, तीनों सेल को ऊपर जिस टाइम डिवाइड होगा तो फिर हमारा करंट डिवाइड होने की वजह से तीनों सेल हीट अप नहीं होंगे। वैसे हम एक जगह से अगर करंट लेते हैं तो वो वाला सेल हीट अप हो सकता है। तो इसी वजह से हमने इसको कॉमन किया है ताकि हमारा सेल की जो चार्जिंग है
तीनों जगह से बराबर डिस्चार्ज हो और एक भी सेल के ऊपर फ़र्क ना पड़े। तो लास्ट में मैं आपको बताता जाऊँ इसकी लाइफ के बारे में। वारंटी वगैरह इसकी टेस्टिंग वारंटी हम देते हैं। अगर किसी भाई ने बनवानी हो हमारे साथ व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है। इसकी वारंटी वगैरह नहीं होती, लेकिन इसकी लाइफ का अगर लाइफ की बात की जाए ना, ज़िंदगी की, तो कंपनी इसकी ज़िंदगी जो बताती है, लाइफ बताती है, वो 10 साल की बताती है। लेकिन हम कस्टमर को ये बैटरी हो या कोई भी सोलर की हो, लिथियम फास्फेट में कोई बैटरी भी हो, कस्टमर को हम 6 से 7 साल बताते हैं, ताकि अगले का एक माइंड क्लियर हो कि अगर 6-7 साल भी चल जाती है, 6-7 साल से ज़्यादा नहीं चलती, तब भी उसको परेशानी ना हो, कि उसके माइंड में हो कि ये 6-7 साल चलेगी और 6-7 साल से ये ज़्यादा चलती है। क्योंकि कंपनी ने इसकी लाइफ अभी जो बताई हुई है वो 10 साल बताई हुई है, लेकिन 9 से 10 साल ईज़िली चल सकती है। किसी भाई ने भी बनवानी हो हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकता है। सेल्फ स्टार्ट बैटरी चाहिए हो, इस तरह की बैटरी चाहिए हो, या सोलर के लिए चाहिए हो, या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटी के लिए आजकल बैटरियां हम ये वाली तैयार कर रहे हैं इसमें लिथियम फास्फेट में। तो इंशाल्लाह अच्छा बैकअप आपको देगी, अच्छा रिजल्ट देगी। एक बार ट्राई आपने लाजमी करना है। तो अब हम इसको आपको इंस्टॉल करके रिक्शे के अंदर और टेस्ट करवाते हैं कि आया ये करंट कितना लेता है और क्या हीटअप होती है या नहीं होती। ये सारी चीज़ें अभी आपको इसकी पैकिंग के बाद टेस्ट करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ये आज एक और बैटरी पैक तैयार की है, रिक्शे के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। ये देखें, रिक्शे की बैटरी शॉर्ट हो गई थी, तो ये बैटरी पैक एक तैयार की है। अभी इसको टेस्ट करने लगे हैं कि आया इसका क्या रिज़ल्ट है इसके ऊपर। तो इसके साथ एम्पेयर मीटर भी लगा लिए, ये डीसी एम्पेयर मीटर है, इसके ऊपर एम्पेयर भी टेस्ट करेंगे आया हमारा रिक्शे के ऊपर ये कितने एम्पेयर करंट ले रहा है। तो ये अभी 20 एम्पेयर का बैटरी पैक तैयार किया है। पहले जो बैटरी लगी हुई थी वो लगी हुई थी 30 एम्पेयर की। तो अभी लिथियम फास्फेट में बैटरी तैयार की है, तो इसके साथ BMS भी लगाया है। तो अभी इसका लोड टेस्ट करते हैं कि कितना करंट लिए। चलें जी, स्टार्ट करें जी। तो ये मैकेनिक हैं, ये स्टार्ट हो गई। ये 12 एम्पेयर करंट लेती है जी। स्टार्टिंग करंट जो है ना, ये इस टाइम जब हमने रिक्शे को सेल्फ किया तो 12 एम्पेयर इसने करंट लिया। तो अभी इसको स्पीड दें जी, ये देखें, ये 14 एम्पेयर तक चार्जिंग करंट जाता है। जैसे ही इसकी अगर रेस दी जाए ना, तो 14 एम्पेयर तक ये चार्जिंग भी करता है। तो BMS बिल्कुल इस टाइम नॉर्मल है। BMS की बैक साइड पे अभी देखें, हमने इसको सोल्डिंग वायर की मदद से यहाँ पर वायर को इसीलिए सोल्ड किया है ताकि इसका जो है ना, अगर एम्पेयर यहाँ से ज़्यादा भी गुजरें तो इसको कोई मसला ना हो BMS को। तो अभी टेस्ट हो गया है इसका, तो इंशाल्लाह इसकी अभी प्रॉपर पैकिंग करेंगे। पैकिंग करने के बाद यहाँ पर इसको फिट करेंगे। इसकी चार्जिंग की अलग वायर होगी और डिस्चार्जिंग की अलग वायर होगी। तो अभी फ़िलहाल हमने टेस्ट किया, हमें थोड़ा सा डाउट ही था कि ये चार्ज होगी या नहीं होगी। तो अभी ये हमें तसल्ली हो गई है कि हमारी बैटरी जो है इसके ऊपर चार्जिंग, दूसरी रिक्शा जो है स्टार्ट भी हो रहा है और चार्जिंग भी हो रही है, दोनों काम हो रहे हैं। तो अब इंशाल्लाह इसकी पैकिंग करके फिर आप दोस्तों के साथ इसका रिज़ल्ट शेयर करेंगे। अच्छा जी, बैटरी इस टाइम हमारी रिक्शे के अंदर फिट है। तो हम बाहर इसलिए आए हैं थोड़ा सा इसको टेस्ट कर सकें, ताकि अगर वोल्ट वगैरह का, हीट अप का कोई ऐसा इशू हो सकता है तो हमें बैटरी का इसी टाइम अंदाज़ा हो सके। तो इस टाइम हमने बैटरी को रिक्शे के अंदर फिट किया हुआ है। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का दोनों का प्रोसेस इसका चल रहा है। तो तकरीबन हम 1 से 2 किलोमीटर इसका सफ़र करने के बाद अभी पहुंचने वाले हैं अपनी मंजिल के ऊपर, अपनी दुकान के ऊपर। दोबारा से इसके वोल्ट, एम्पेयर और हीट अप वगैरह टेस्ट करेंगे कि आया हमें रिक्शे ने बैटरी को ओवर हीट या ओवर चार्जिंग वाला, जो आप दोस्तों के माइंड में सवाल होते हैं, ऐसा कोई मसला तो नहीं बना कि हमारी बैटरी ओवर चार्जिंग हुई हो या कुछ और ऐसा हुआ हो। तो ये चीज़ टेस्ट करने के लिए हम बाज़ार में बाहर निकले थे, रिक्शे को बाहर रनिंग की है। उसके बाद अभी इसका रिज़ल्ट हमें अभी मिलेगा, तो फिर वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं, तो अभी इसका सीट कवर हटाते हैं। हटाओ जी सीट कवर जी, टेस्ट करा वोल्ट वगैरह इससे। तो हम नीचे उतर जाते हैं। ये आगे जी हम रिक्शे से बाहर, तो ये इसका सीट कवर हट रहा है। तो बैटरी हमने इंस्टॉल कर दी थी।
तो ये रक्षा है जी, ये चेक कर सकते हैं। अभी लाइट वगैरह इसकी ऑन है, तो कोशिश ये किया करें। अभी फ़िलहाल पंखा बंद करो जी, पंखा बंद करो, बल्कि ठहरो, मैं पहले एम्पेयर वगैरह टेस्ट कर लूँ सारे लोड के ऊपर। ये हमारा एम्पेयर मीटर आ गया। तो सबसे पहले हम इसके एम्पेयर टेस्ट कर लेते हैं कि आया हमें चार्जिंग के ऊपर कितने मिल रहे हैं और हमारे डिस्चार्जिंग के ऊपर कितने मिल रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी हीट अप की बात की जाए तो अभी तक तो ये हीट अप नहीं हुई है, बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर है इसका। तो पैकिंग वगैरह इसकी नॉर्मल की है। थोड़ा सा एक इशू आ गया था जिसकी वजह से इसकी पैकिंग हमने उतार दी थी, क्योंकि हम वायर भूल गए थे कि इसकी चार्जिंग वाली कौन सी है और डिस्चार्जिंग वाली कौन सी है। तो अभी इसके एम्पेयर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ये चार्जिंग एम्पेयर, ये इस टाइम बैटरी चार्ज हो रही है 5-6 एम्पेयर से चार्ज हो रही है, ये चार्ज हो रही है। ये देखें, ये चार्जिंग वाला जो कड़ा है ना, ये इसकी वायर है, यहाँ से ये चार्ज कर रही है। चार्जर भी हमारा ख्याल है कि इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, इसकी जगह हम कोशिश करेंगे। दूसरा एक कारीगर बता रहा था, जो गाड़ियों का कारीगर है, वो ये बता रहा था कि इसकी जगह अगर आप कंघी कड़ा लगा लें। मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है क्योंकि गाड़ियों का हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो अगर आप रिक्शे का काम करते हैं या रिक्शा चलाते हैं, कोई भी आपके पास इसका सलूशन हो तो आपने मुझे कमेंट लाजमी करना है ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो सके। तो एक भाई ने मुझे ये बताया जी, इलेक्ट्रिशियन ने, यहाँ पर एक कंघी कड़ा आता है, वो आप इसकी जगह लगा लें तो वो आपको वोल्ट भी कम देगा और पता नहीं क्या क्या एम्पेयर के बारे में भी बता रहा था। वो तो अभी लगाएंगे तो फिर पता चलेगा। तो ये अभी 6-7 एम्पेयर दे रहा है, हमारा चार्जिंग हो रही है ना। तो अब हम इसकी डिस्चार्जिंग के ऊपर अगर बात करें तो ये डिस्चार्जिंग वायर है। ये डिस्चार्जिंग करंट भी हमारा तकरीबन 5-6 जा रहा है। ये देखें, ये 7-8 एम्पेयर जा रहा है। तो 7-8 एम्पेयर में हमारी लाइट बंद करो जी, लगी हुई है लाइट, ये लाइट अभी बंद हो गई है। तो तकरीबन 8 एम्पेयर हमारे लाइट के और पंखे के थे ना, तो वो अभी बंद हो गए। तो अभी ये 2 एम्पेयर जो हैं, यहाँ पर कोई कुप्पी लगी होती है, उसके अंदर कॉइल होती है, ये 2 एम्पेयर उसके जा रहे हैं। तो ये थी जी बैटरी। अगर किसी भाई ने बनवानी हो तो हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते चलाने के बाद इसी रिक्शे के ऊपर हम दोबारा से टेस्ट करेंगे कि आया इस बैटरी ने हमें क्या रिस्पॉन्स दी है। तो इसकी अपनी बैटरी जो थी ये ख़राब हो गई थी ना, ये देखें, ये ख़राब हो गई है, इसको निकाल दिया है। तो अभी इसको टेस्ट कर रहे हैं। कुछ दिनों के बाद, 1-2 हफ्ते चलाने के बाद इसका रिज़ल्ट आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। किसी भाई ने शौकिया बैटरी बनवानी हो ना, अच्छी क्वालिटी की बनवानी हो, तो हमारे साथ रब्ता कर सकता है, उसको हम तैयार करके भेज सकते हैं। किसी भी किस्म की आपको बैटरी चाहिए हो, इलेक्ट्रिक बाइक के लिए चाहिए हो या रिक्शे के लिए चाहिए हो या फिर सोलर के लिए या फिर आपको स्कूटी वगैरह के लिए चाहिए हो, किसी किस्म की लिथियम बैटरी चाहिए हो तो हम तैयार करते हैं। वीडियो में नंबर ऐड कर दूंगा मैं, आप रब्ता कर सकते हैं मेरे साथ। इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।